जवाहरलाल नेहरू ने इसका खुलकर विरोध किया और कहा कि राष्ट्रपति को इस उद्घाटन समारोह में नहीं जाना चाहिए। ऐसे में उन्होंने कई सारे लेटर्स उस दौरान के चीफ मिनिस्टर्स को भी लिखे और कहा कि भारत सरकार इस आयोजन में शामिल नहीं हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पर्सनल इंटरेस्ट में इसमें शामिल हो रहे हैं। केरल में इनकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने खुलकर राम मंदिर का विरोध किया। उसने कहा कि कांग्रेस का राम मंदिर के उद्घाटन में जाना यह उनके गठबंधन के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस के सहयोगी दलों के बीच में भी यह दिक्कतें सामने आ गई हैं। ऐसे में मुस्लिम जनता को यह लगा कि अगर हमें बीजेपी को यहां से दूर रखना है तो ऐसे में कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा और उन्होंने खुलकर कांग्रेस का समर्थन किया, जिसकी वजह से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनकर आ गई। नमस्कार दोस्तों, तो भारतीय राजनीति में राम मंदिर एक बार फिर महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। अभी तक तो यह बात चल रही थी कि राम मंदिर के निर्माण की बात कब शुरू होगी, और जब राम मंदिर का निर्माण होने लगा उसके बाद भारतीय राजनीति में एक नया दौर शुरू हुआ। राम मंदिर के उद्घाटन में आखिर पार्टियों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या राम मंदिर भाजपा के लिए एक चुनावी मुद्दा है? क्या वह अपने इस चुनावी इवेंट को फिर से ऐसे प्रदर्शित करेगी जिससे 2024 के चुनावों में उसके लिए राहें आसान हो जाएं? हो सकता है कि भाजपा के लिए राह आसान होती हमें दिखाई दे रही हो राम मंदिर की वजह से, लेकिन अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों की तो उनके लिए चीजें इतनी आसान नहीं है। खासकर हम भारत की सबसे पुरानी पार्टी की बात करें कांग्रेस के, तो उसकी स्थिति यहां पर काफी दिक्कतों वाली दिखाई दे रही है। कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वह राम मंदिर के उद्घाटन में जाए कि ना जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कांग्रेस की इसी स्थिति के विषय में। क्या सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर भारतीय चुनाव का हिस्सा रहा है। हम इतिहास की बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की क्या स्थिति रही है। इसके अलावा हम जानेंगे सोमनाथ मंदिर का भी वह किस्सा जब एक प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति आपस में उलझ गए सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन को लेकर। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले राम मंदिर की, तो राम मंदिर का मुद्दा वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में प्रमुखता से आगे हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम 1986 की बात करें, जब राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, इसके पीछे का परिप्रेक्ष्य समझिएगा। देखिए, हुआ था कि शाहबानो एक केस हुआ था और शाहबानो केस के अंतर्गत यह कहा गया कि भाई जो तलाकशुदा महिला है उसको अपने जीवन निर्वाह के लिए रुपए मिलने चाहिए। अगर आप शरीयत कानून को समझते हैं तो उसमें यह साफ लिखा है कि तलाक के बाद पति की जिम्मेदारी उसके पत्नी की नहीं रहती। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का बात कहा तो इस बात से राजीव गांधी की सरकार ने संसद में एक कानून लाकर इस फैसले को पलट दिया। ऐसे में आप देखेंगे कि भारत में ध्रुवीकरण का दौर शुरू हुआ। कई सारे संगठनों ने, जो कि हिंदूवादी संगठन थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि कहा कि मानवीय आधार पर शाहबानो को जो गुजारा भत्ता दिया जा रहा था, इस बात को सरकार ने क्यों बदला। अब राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक के बाद हिंदू वोट बैंक को साधने का प्रयास किया और तब 1986 में राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। अब इस ताला खुलने के बाद वहां पर पूजा अर्चना की बारे में बात कही गई। ऐसे में यह मुद्दा गर्म हो गया। फिर 1989, 1990, 1992 के दौर पे हम लोगों ने चर्चाएं की हुई हैं। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति राम मंदिर को लेकर उतनी मजबूत नहीं रही है। चलिए एक बात करते हैं हम लोग सोमनाथ मंदिर की। सोमनाथ मंदिर के विषय में आपने पढ़ा होगा कि जब महमूद गजनवी ने उसको तुड़वाया था और वहां से सब चीजें लूट कर वो लेके चला गया, उसके बाद से सोमनाथ मंदिर जो कि अपने खंडहर के तौर पर ही हमें दिखाई दे रहा था। बात है 1922 की, जब के.एम. मुंशी सोमनाथ के दौरे पे जाते हैं। इस दौरे के दौरान उनके साथ सरदार पटेल भी रहते हैं। उस दौरान इन लोगों के बीच में बात होती है
कि यह इमारत जो कि अब ढह चुकी है, फिर भी इसमें एक मजबूती का एहसास हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब 1950 में भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, उस दौरान यह बात हुई कि सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाया जाए। ऐसे में उस दौर में जवाहरलाल नेहरू इसके विरोध में थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियां भारत को यह आदेश नहीं दे रही हैं वापस से हिंदू पुनर्जागरण के रूप में आगे बढ़े। ऐसे में माना जाता है कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में तल्ख टिप्पणियां हुई, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस फिलहाल हमें नहीं मिलता। लेकिन जब हम बात करते हैं उद्घाटन समारोह की, इस उद्घाटन समारोह में भारत के उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना था। जवाहरलाल नेहरू ने इसका खुलकर विरोध किया और कहा कि राष्ट्रपति को इस उद्घाटन समारोह में नहीं जाना चाहिए। ऐसे में उन्होंने कई सारे लेटर्स उस दौरान के चीफ मिनिस्टर्स को भी लिखे और कहा कि भारत सरकार इस आयोजन में शामिल नहीं हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पर्सनल इंटरेस्ट में इसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसे में आपने देखा कि सोमनाथ मंदिर के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को इस मंदिर के उद्घाटन से अलग रखा था। ऐसे में बात करते हैं वर्तमान परिस्थिति की, और वर्तमान परिस्थिति में भी कांग्रेस के सामने यही धर्म संकट हमें दिखाई दे रहा है। कांग्रेस यह निश्चित नहीं कर पा रही है कि इस राम मंदिर उद्घाटन में वह जाए कि ना जाए। देखिए, भारतीय सरकार ने यहां पर एक ऐसा गेम खेला जिसमें कांग्रेस अभी उलझती हमें दिखाई दे रही है। भारतीय सरकार ने निमंत्रण भेजा मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी को। ऐसे में कांग्रेस में कई सारे नेता इस बात को लेकर कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। शशि थरूर ने साफ साफ कहा कि सोनिया गांधी को इस समारोह से अपने आप को अलग रखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक राजनीतिक इवेंट बना दिया है। अगर हम केरल चलें, जहां पर कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी वायनाड से ही सांसद हैं, ऐसे में वहां पर केरल में इनकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने खुलकर राम मंदिर का विरोध किया है। उसने कहा कि कांग्रेस का राम मंदिर के उद्घाटन में जाना यह उनके गठबंधन के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस के सहयोगी दलों के बीच में भी यह दिक्कतें सामने आ गई हैं। तो इस समय सोनिया गांधी यह डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसी बीच में तेलंगाना का रिजल्ट भी कांग्रेस को बड़ा परेशान कर रहा है, क्योंकि तेलंगाना के रिजल्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह साफ दिखाई देता है कि बीआरएस, जो एक समय टीआरएस हुआ करती थी, इस पार्टी को छोड़कर मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को खुलकर वोट दिया। देखिए, ऐसी एक बात तेलंगाना में फैल चुकी थी कि बीआरएस, एआईएमआईएम और बीजेपी अंदर खाने में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम जनता को यह लगा कि अगर हमें बीजेपी को यहां से दूर रखना है तो ऐसे में कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा, और उन्होंने खुलकर कांग्रेस का समर्थन किया, जिसकी वजह से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनकर आ गई। इस बात से भी कांग्रेस बड़ी खुश दिखाई दे रही है कि जो मुस्लिम मतदाता उनसे दूर हो चुके थे, जिन मतदाताओं को क्षेत्रीय पार्टियों ने अपने पाले में कर लिया था, ऐसे में यह मुस्लिम मतदाता फिर से उनके पास आ चुके हैं। तो कांग्रेस राम मंदिर के उद्घाटन के मुद्दे को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अगर आप राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को भी देखेंगे, इस यात्रा में राहुल गांधी ने मणिपुर से अपनी शुरुआत की है और यह यात्रा शुरू हो रही है 14 जनवरी के दिन। ऐसे में 14 जनवरी को उद्घाटन जब इस यात्रा का होगा, उसी बीच में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की भी बात चल रही होगी। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस अपने आप को एक सेफ साइड रखना चाह रहे हैं कि भारत न्याय यात्रा में शामिल होकर वह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल ना होकर जनता के सामने यह संदेश देने में सफल हो सकते हैं कि भैया हम तो बिजी थे अपने यात्रा के दौरान, इसलिए हम नहीं जा पाए। लेकिन भाजपा कांग्रेस की इस स्थिति का बड़े अच्छे से उपयोग करेगी। भाजपा यहां पर सोमनाथ मंदिर के पुराने मुद्दे को भी उठाएगी और वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आगे चल रही है, उसको भी लेकर भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने का प्रयास करेगी। इधर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे भाजपा को फिर एक मुद्दा मिल गया है।
कांग्रेस ने 30 साल पहले राम मंदिर मुद्दे के बीच में जो कुछ लोग के ऊपर एफआईआर हुई थी उनको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है। ऐसे में भाजपा यह साफ दर्शा लेगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कि कांग्रेस हमेशा से राम मंदिर का विरोध करते आई है। ऐसे में कांग्रेस को यहां पर कदम बहुत समझ रखना पड़ेगा। राम मंदिर मुद्दे के काट का नैरेटिव अभी भी उनके पास नहीं है। अगर वह सही तरीके से राम मंदिर मुद्दे को टैकल नहीं करेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए दिक्कत हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस आने वाले समय में क्या करेगी? क्या सोनिया गांधी राम मंदिर प्रतिष्ठा में जाएंगी कि नहीं जाएंगी? यह बात तो अभी भविष्य के गर्भ में है। दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। याद रखिए अपने दोस्त सुधांशु को तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।